नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शहर के सटे रोड में श्री राम कॉलोनी में एक प्लॉट को लेकर एक बार फिर से विवाद सामने आया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले भी आपस में विवाद हुआ। पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों पक्षों का विवाद यहां पर देखा गया और अब ये मामला और भी ज्यादा बढ़ गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सटई रोड इलाके में मौजूद श्री राम कॉलोनी अंतर्गत एक सरकारी रास्ते पर कब्जे के लिए दो पक्ष पिछले 2 दिनों से विवाद कर रहे हैं। इस प्लॉट पर कब्जे को लेकर राजस्व न्यायालय में मामला भी विचाराधीन है। विगत रोज भी इस प्लॉट पर कब्जे के संबंध में यहां रहने वाले अमन बुधौलिया और बीएसएफ कर्मचारी संजय दुबे के बीच पुलिस की मौजूदगी में झड़प होने के सीसीटीवी वीडियो सामने आए थे। सोमवार को एक बार फिर दोनों पक्षों में जमकर टकराव हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष रास्ते के आखिर में बने अपने अपने मकानों के सामने मौजूद सड़क की जमीन पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। इसी दावे को लेकर बीएसएफ के जवान संजय दुबे और अमन बुधौलिया के बीच विवाद न्यायालय भी पहुंच चुका है। सोमवार को अमन बुधौलिया ने बताया कि बीएसएफ के जवान संजय दुबे ने अपने आधा दर्जन साथियों जीतू अवस्थी, संतोषी दुबे, रानी दुबे सहित उनके परिवार पर हमला कर दिया। अमन बुधौलिया और उसकी मां पर ईंटें बरसाई गईं, जिससे अमन के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष की ओर से संदीप अवस्थी ने बताया कि अमन बुधौलिया रास्ते की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जबकि दोनों सड़क पर मकान होने के कारण उन्होंने अपना एक गेट सड़क की ओर कर रखा है। इसी गेट पर अमन बुधौलिया ने ताला लगा दिया था, जिसे विगत रोज आरआई पटवारी ने कटवाया। अब एक बार फिर अमन बुधौलिया इसी प्लॉट पर विवाद कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों का मेडिकल कराया है और दोनों पक्षों पर मारपीट के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। सर, मैं सुबह हमारा पुराना विवाद, जमीनी विवाद चल रहा था संजय दुबे से, जो कि हमारा पड़ोसी है। उसके सिलसिले में कल भी आया था मैं रिपोर्ट करवाने उसकी, लेकिन कल यहाँ मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर आप लोग मीडिया के प्रभार से फिर कल उन्होंने रिपोर्ट लिखी, वो भी कच्ची रिपोर्ट लिखी। तो आज सुबह मैं जा रहा था दूध लेने, तो ये संजय दुबे और इसका भांजा दोनों लोहे की रॉड लेके मेरे पीछे भागे। तो मैंने भाग के मैं अपने घर आया। मैंने घर आके जब तो इन्होंने ईंट पड़ी थी हमारे प्लॉट में, सो छत से ईंट बरसाई है हमारे ऊपर और हमारे पूरे घर वालों के ऊपर। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बुआ, सबके चोट आई है। आप देख ही रहे हैं। आज मैं थाने आया हूँ, तो यहाँ पे भी अभी उन पे किसी भी प्रकार की धाराएं नहीं लगाई गई हैं। मेरी लोगों ने मारपीट की? ये इसका नाम है संजय दुबे। ये बीएसएफ में कार्यरत है और ये अभी भी कह रहा है कि तू घर चल, तो अभी मुझे तेरा खून पीना है, तो मैं तुझे बताऊंगा अभी। कितने लोगों ने मारपीट? और जब भी ये आता है तो कुछ ना कुछ उत्पात मचाता है। क्या मानने में वजह क्या है? वजह ये है कि इसका जो हमारे जो ज़मीनी विवाद चल रहा था, ये जब भी आता है उसी में हमारा प्लाट पे कब्जा करने के उद्देश्य से आता है। कल पिलर फेंक दिया? कल इसने हमारे प्लाट का पिलर काट दिया था। कितना प्लाट है आपका? हमारा प्लाट जो है वो है 15 बाई 10 का है। किन लोगों ने मारपीट? क्या नाम है? ये घनश्याम दास दुबे, संजय दुबे, सन ऑफ घनश्याम दास दुबे, और उसकी माता संतोषी दुबे, और उसकी वाइफ रानी, और जीतू अवस्थी, और उसका बड़ा भाई और बड़ा लड़का और भांजा उसका, और भांजे के 2 साथी, और दोनों उसकी भांजी लड़कियां जो हैं, सब ने ईंट मारी है सर हमारे ऊपर। तुम लोग कितने थे? हम सर, मैं और मेरी मम्मी और मेरा एक छोटा मामा का लड़का, 3 जने भर थे। तो जब वो ईंटें मार रहे थे तो फिर हमने अपने पड़ोस, हमारे पीछे रहते हैं हमारी बुआ, उनको बुलाया, तो वो उन पे भी ईंट मारने लगे। सभी लोगों को चोट आई है, जिसका अभी हम मेडिकल कराने जा रहे हैं। 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे से हमें थाने में बैठाया गया, कुछ नहीं कराया गया। अब 3 घंटे बाद जब हमने कहा कि हमें चक्कर आ रहे हैं, तब उन्होंने रिपोर्ट बना के दिए कि हाँ अब आप जाओ मेडिकल करा सकते कुछ हैं। कार्रवाई हुई थी? कल कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनके ऊपर। रिपोर्ट पर उन्होंने फर्जी लिख ली थी और कोई कार्रवाई नहीं करी गई। कल कोर्ट से आदेश था ताला तोड़वाने का। इनने जबरदस्ती एक चैनल पर ताला लगा दिया था। ये केस हार चुके थे एसडीएम और तहसीलदार से। वहाँ से लिखित आदेश आया था कि ताला काटा जाए, ताला खुलवाए। कल पुलिस और तहसीलदार, वो आरआई और पटवारी ताला कटवा गए थे। फिर उन्होंने फिर से जबरदस्ती ताला लगा दिया और कल एक गाड़ी की नुकसान कर दिया था, गाड़ी तोड़ दी थी। फिर आज सुबह से फिर जो उठे, बाहर गाड़ी खड़ी थी 2, सो उसको भी तोड़ दिया और फिर अंदर आके पत्थर किए, पूरे दरवाजे तोड़ डाले, कैमरे में पत्थर मारे। हमारे पास फुटेज है पूरी कैमरे की,
उसमें पूरे उनके 3-4 लोग, अमन भदौरिया, उनकी बुआ का लड़का, और मोबाइल चुरा लिया हमारे भाई का। उसमें फुटेज में बाकायदा दिख रहा है मोबाइल चुराई, पत्थर मारे हैं। आज क्या हुआ सुबह? सुबह से उनने पहले गाड़ी पटक दी और उसको तोड़ दिया, और फिर पत्थर लेके छत पर कर गए। पहले दरवाजे में पत्थर मारते रहे, फिर अंदर आ गए, फिर अंदर आके दरवाजों में पत्थर मारे और हम लोगों को पत्थर मारी। कारण क्या झगड़े की? कारण ये है, उन्होंने अतिक्रमण किया था। उनके सामने वाली रोड है, उस पर वो कब्जा करना चाहते थे, और वो डबल रोड वाला प्लाट है, दोनों तरफ उनके सामने रोड दर्शा है, उनके मकान के सामने बाकायदा। वो सोच रहे थे कि हम इस पर, जो रोड पर आखिरी मकान पड़ जाता है उनका, इस पर हम कब्जा करके, पूर्ण रूप से कब्जा करके अपनी गाय भैंस के लिए बना ले। फिर तहसील उनने दीवार खड़ी कर दी थी। तहसीलदार संजय शर्मा ने आकर वो दीवार गिरा दी थी अतिक्रमण के चलते। फिर इनने ताला लगा दिया था, और फिर आज फिर इनने कल ताला खुलवा दिया था। तहसील के आवेदन सारे काम कर रहे हैं वो लोग, किस नीयत से? कब्जा ना कब्जा के लिए कि ये कब्जा हमारा बना रहे, कि आपका चैनल ना रहो, दरवाजा बंद रहे। कितने लोगों के साथ मारपीट की है? हमारे 6-7 लोगों के साथ मारपीट की है, अंदर घुस के मारा है, लठियों से मारा है, रॉड लिए थे और पत्थर मारे, दरवाजे फोड़ दे। 5-6 लोग थे, अंदर घुस कर मारा है और दरवाजे तोड़ दिए और मोबाइल चोरी कर लिया है।